नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद माने जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद माने जाते हैं। नंबर एक, सरल वाक्य। नंबर एक, सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा विधेय होता है, इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया का होना नितांत जरूरी है। नितांत जरूरी है। देखिए, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा विधेय होता है, इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया का होना नितांत जरूरी है। जैसे मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है। मुकेश पढ़ता है। ये दोनों हमारे जो वाक्य हैं सरल वाक्य कहलाएंगे, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और विधेय है या कर्ता और क्रिया है। मुकेश पढ़ता है, मुकेश करता है, पढ़ता क्रिया है। तो क्या परिभाषा है? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा विधेय होता है, इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया का होना नितांत जरूरी है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मुकेश पढ़ता है। नंबर दो, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य आपस में किसी समुच्चय बोधक अवयव और तथा एवं पर परंतु आदि। जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य आपस में किसी समुच्चय बोधक अवयव ब्रैकेट में लिख दें और तथा एवं पर परंतु आदि के द्वारा
आपस में जुड़े होते हैं, इन वाक्यों को, इन जुड़े हुए वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य आपस में किसी समुच्चय बोधक अवयव और तथा एवं पर परंतु आदि के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, इन जुड़े हुए वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए क्या वाक्य है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया एक वाक्य ये हो गया, शाम को लौट आया दूसरा वाक्य ये हो गया, और हमारा जो समुच्चय बोधक अवयव है वो आ गया। तो दो वाक्य और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हैं, इसलिए दोनों जुड़े हुए वाक्य क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। नंबर 2 देखिए, प्रिय बोलो, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, असत्य नहीं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। यहाँ प्रिय पर क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है, यहाँ भी और समुच्चय बोधक अवयव। प्रिय बोलो एक वाक्य ये हो गया, असत्य नहीं दूसरा वाक्य ये हो गया। दो वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों जुड़े हुए वाक्यों को कौन सा वाक्य कहेंगे? संयुक्त वाक्य। नंबर 3, नंबर 3, मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक गौण आश्रित उपवाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक गौण आश्रित उपवाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में गौण आश्रित उपवाक्य प्रधान
उपवाक्य पर आधारित होते हैं। आधारित होते हैं इन वाक्यों में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। देखिए, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक गौण आश्रित उपवाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में गौण आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आधारित होते हैं। इन वाक्यों में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। इन वाक्य को समाप्त करने वाली जो क्रियाएं होती है वो एक से अधिक होती है। देखिए, जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया। जो ही उसने दवा पी वह सो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। पहला उदाहरण था, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। दूसरा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो ये दोनों उदाहरण हमारे किस वाक्य के होंगे? संयुक्त वाक्य के, क्योंकि इसमें एक से अधिक समापिका क्रियाएं हैं और एक प्रधान उपवाक्य है, बाकी दूसरा क्या है? गौण या आश्रित उपवाक्य है। जो गौण या आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आधारित है। जैसे उसने, जो ही उसने दवा पी वह सो गया, तो जो ही उसने दवा पी ये प्रधान उपवाक्य, वह सो गया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए थे। पहला भेद था सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना नितांत जरूरी है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, सोहन पढ़ता है। दूसरा वाक्य था हमारा संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। उन जुड़े हुए वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौटकर आया। दूसरा उदाहरण था, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तीसरा हमारा प्रकार था मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक गौण आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्यों में मिश्रित वाक्यों में जो आश्रित गौण उपवाक्य होते हैं वो प्रधान उपवाक्य पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में एक से अधिक समापिका क्रिया पाई जाती है। जैसे उदाहरण दिए थे हमने, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। और दूसरा था हमारा जो उदाहरण था, फिर मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ये दोनों उदाहरण हमारे मिश्रित वाक्य के। तो हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।